स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डीबीटी 2022-23 का कार्य चल रहा है उसमें सीडेड व अनसीडेड आधार बैंक खाता क्या है, किसके खाते में पैसा आया किसके में नहीं, अनसीडेड को कैसे करेंगे सीडेड, जिन बच्चों का आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है उनके लिए आपको क्या करना है। देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस टाइप से आपका लॉगिन पेज आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी फ़ोटो और डीबीटी। तो डीबीटी में आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको अलॉटमेंट दिखेगा। अलॉटमेंट के बाद में आप जब नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे जितना भी आपने कार्य किया हो वो प्रमाणित छात्र 0 हो जाए, या क्लियर प्रोफाइल करने के बाद में आपके प्रमाणित छात्र 0 हो जाएं। अगर आपके नहीं दिख रहे हैं बच्चे तो आपको एक बार क्लियर प्रोफाइल करना है, डैशबोर्ड पे 3 डॉट्स पे जाके। ये 0 प्रमाणित छात्र हो गए तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बैक जाना है और जहाँ डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ही नीचे रिफ़्रेश ऑल डेटा लिखा होगा, तो इस पर रिफ़्रेश ऑल डेटा पे आपको एक बार क्लिक करना है। जब आप रिफ़्रेश ऑल डेटा एक बार क्लिक कर देंगे फिर उसके बाद में आपको डीबीटी पे जाना है, और डीबीटी पे जाने के बाद में आपको जो प्रमाणित छात्र हैं वो दिखने लगेंगे। देखिए, प्रमाणित छात्र 51 हैं और 11 छात्र ऐसे हैं जिनमें विवरण भरने के लिए बाकी हैं। अब हम नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स, इसमें देखिए 42 बच्चे आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, सीडेड आधार बैंक खाता, अनसीडेड आधार बैंक खाता, सफल भुगतान और विफल भुगतान। तो सीडेड आधार बैंक खाता पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से डिटेल दिखेगा। इस डिटेल में जब आप पहले पे ही क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस पर अनिकेत पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए सबसे लास्ट में आपको पेमेंट स्टेटस सीडेड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये खाता सीडेड है और इस खाते में या तो पैसा पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि सीडेड में ही आ रहे हों लेकिन पेमेंट स्टेटस में लिखा हो आधार से कोई बैंक खाता जुड़ा नहीं है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 1-2 दिन में फिर से साइकिल चलेगा तो ये अकाउंट सीडेड हो जाएगा, इस खाते में पैसा चला जाएगा। जब सीडेड आधार बैंक खाते हट जाएंगे तो ये सफल भुगतान और विफल भुगतान में पहुंच जाएगा। विफल भुगतान में उसमें पहुंच जाएगा जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और उसमें आपको ट्रांजैक्शन कराना है जो विफल भुगतान में पहुंच जाएंगे। सफल भुगतान में जिनमें पैसा पहुंच जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्जियन ने जो आपको खाता दिया हो बैंक का उसी में जाए, वो किसी में भी जा सकता है। हो सकता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पोस्ट ऑफिस, किसी भी अकाउंट में पैसा जा सकता है। तो आपको जब ये सफल भुगतान में अपडेट हो जाएगा तब आपको ट्रांजैक्शन आईडी और कौन से बैंक में गया है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब देखते हैं अनसीडेड आधार बैंक खाता। इसमें 5 अकाउंट आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें बच्चों के नाम आ रहे हैं कंचन, कृष्णा, इस तरीके से 5 बच्चों के नाम आ रहे हैं नॉट सीडेड में। अब हम पहले बच्चे को, जब इनका AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज किस टाइप से कार्य करती है इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कैसे NPCI के मैपर पे मैप करवा सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं आप, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से वीडियो देख के करवा सकते हैं। बैंक में जाके AEPS से उसको लिंक करवाना है, किसी भी बैंक में जाके लिंक करवाना है। अगर किसी ने 4-5 अकाउंट को लिंक करवाया रखा है तो सबसे पहले जिसने लिंक करवाया होगा उसमें AEPS के थ्रू पैसा चला जाएगा। अब देखिए, नॉट सीडेड में हम पहले बच्चे पे टिक कर रहे हैं, क्या आपने अभिभावक से बात करके खाता को चालू और आधार से लिंक करा लिया है। तो इस बॉक्स पे जब आप टिक करेंगे तो टिक करने के बाद में आपको ऑप्शन पूछेगा क्या आप डेटा को भुगतान हेतु आगे भेजना चाहते हैं, तो आपको हाँ करना है। हाँ करने के बाद में मार्क्ड बाई टीचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो बच्चा, देखिए कंचन का किया था हमने, ये बच्चा अब मार्क्ड बाई टीचर में आ गया, तो ये दोबारा से पेमेंट के लिए चला जाएगा। तो जो दूसरी साइकिल में पेमेंट आएगा तो उसमें अगर आपने इसको लिंक करवा दिया होगा तो उसका पैसा आ जाएगा। अब देखिए, जो शेष बच्चे बचे हैं इनका आधार कार्ड हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुल नामांकित छात्र छात्राएँ 62 दिख रहे हैं, 51 प्रमाणित और 11 का हमारा डेटा भरना बाकी है। तो इस पर हमने क्लिक किया, प्रांशु, इसका हमारे पास में आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो विवरण भरें पे हम क्लिक करेंगे और इसमें कर देंगे छात्र छात्रा का आधार बना है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे, बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा आधार नहीं बना है।
और सबसे लास्ट में गार्जियन का आधार हमने पहले वेरीफाई कराया ही होगा, तो उस पर वेरीफाइड पे सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे। वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद में आपका देखिए बच्चे तो उतने ही रहेंगे, लेकिन कहाँ पर आपका चेंज आ जाएगा, देखिए 51 और 11 ही रहेंगे जब आप प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करेंगे। देखिए टोटल स्टूडेंट 62 आ रहे हैं, वेरीफाइड 62 आ रहे हैं। इसमें देखिए जो नीचे आपने ऐप पे काम किया है वो सारा काम यहाँ पे दिखता है, स्टूडेंट आधार वेरीफाइड 51 और स्टूडेंट आधार नॉट अवेलेबल 4। तो ये 4 बच्चों का आधार नॉट अवेलेबल में हमने क्लिक कर दिया है। इसी तरीके से आपको सारे बच्चे कर लेने हैं अगर उनके आधार अवेलेबल नहीं है, और अगर उनके आधार मिल गए हैं आपको, तो आपको उनको वेरीफाई कराना है। देखिए नॉट अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे का आधार नहीं बना है उस पर नॉट अवेलेबल कर दिया तो आपका काम ख़त्म हो गया। बच्चे का पेमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक आप आधार वहाँ पर भर नहीं देंगे, आधार वेरीफाई नहीं कर देंगे। तो आपको आधार तो उसका बनवा के वेरीफाई करना ही है, नॉट अवेलेबल से आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।